आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए 5 स्किल बहुत ही जरूरी। अगर इन 5 स्किल में से आपके पास एक स्किल नहीं है तो आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल। मैं अनुज कुमार डायमंड लाइट इंडस्ट्री एलईडी मैन्युफैक्चर से आपका पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास ये 5 स्किल बहुत ही जरूरी है। उन 5 स्किल में कौन कौन सी स्किल है तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। हम डायमंड लाइट इंडस्ट्री के निर्माता एलईडी बल्ब से संबंधित सभी प्रकार की एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चर अब आपके छतरपुर से कर रहे हैं। साथियों, इन 5 स्किल को आप ध्यान से सुनिए। पहली स्किल, कुछ तो लोग कहेंगे, ये साथियों तो गाना बन चुका है कि कुछ तो लोग कहेंगे। तो यहां तक कि भगवान राम को नहीं छोड़ा गया है तो फिर किसको छोड़ा जाएगा। यहां पर एक ये चीज हो चुकी है, आप चाहे छोटा करें या चाहे बड़ा काम करें, लोग कुछ तो कहेंगे का एग्जाम्पल ज्यादातर चल चुका है। आपने देखा होगा, एक कहानी देखी होगी कि एक बाप और बेटा घोड़े में चल रहे होते हैं। तो बाप घोड़ा में बैठ जाता है और बेटा पैदल चलता है तो लोग बोलते कैसे मूर्ख है। अगर बेटा घोड़े में बैठ जाता है और बाप चल रहा है तो बोलते कैसे मूर्ख है कि बाप पैदल चल रहा है, बेटे को घोड़े पे बैठा रखा है। मतलब लोग कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। आप चाहे तो कितना भी अच्छा क्यों ना करें, आप होटल में जाएंगे या कोई होटल में जाएगा, वहां पर कोई अच्छी से अच्छी बेस्ट चीज होगी, तब भी वहां पर ये ऐसा नहीं था। मतलब ये गाना बन चुका है कि यहां पर कितना भी बेस्ट हो पर लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो आपको छोटा करें या बड़ा करें, आप इस चीज को बिल्कुल नाकार करें कि लोगों को जो कहना है वो कहने दीजिएगा, क्योंकि अगर वह आप सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी करना है वो आप अपने मन से करिएगा, क्योंकि कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कहावत ही है कि कुछ तो लोग कहेंगे। तो आपको इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। साथियों, दूसरी स्किल, दिस बेस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी स्किल है साथियों, फाइनेंशियल और अकाउंटेबल। साथियों, फाइनेंशियल और अकाउंटेबल दोनों अलग अलग है। दोनों को पहले क्लियर करेंगे। फाइनेंशियल, साथियों आप एक अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, पर बड़े बिजनेस के लिए करने के लिए आपको मनी की जरूरत होगी। साथियों, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आप 30-40 हजार का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो इतने में तो आजकल एक मोबाइल ही हम लेकर चले आते हैं। तो यहां पर आपको अगर कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के लिए आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप व्यापार करिएगा, क्योंकि लोन लेकर आप व्यापार नहीं करिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप 20-25 हजार 30 हजार रुपए का कोई बिजनेस करें, जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उतने ही इन्वेस्टमेंट से व्यापार शुरू करिए। हाँ, आप फाइनेंशियल लीजिएगा, लोन कराइएगा, बट कब, जब आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको लगता है कि हम ये चीज या ये मटेरियल और ऐड कर सकें या हम ये आइटम और अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर सकें, तो आप वहां पर जाकर लोन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग टर्म में कोई लोन लेकर काम कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। दूसरा आता है अकाउंटेबल। साथियों, अकाउंटेबल एक अलग था। पहले मैंने आपको फाइनेंशियल कंप्लीट किया, अब अकाउंटेबल की बात करते हैं। साथियों, बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो आप अपने बिजनेस के अंदर ही लगाइए। ऐसा नहीं कि कोई हमारे घर का खर्च आ गया, अब हम 50 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 लाख खर्च कर रहे हैं, 2 लाख खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप एक लिमिट एक्सपेंस करिएगा। जो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है उसका एक ऐसा हिस्सा निकालिए कि इतना % हमारे घर का खर्च होगा। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड खर्च कर रहे हैं। सरकार के पास भी बजट जाता है, वो फाइनेंशियल ईयर में बजट क्लियर करता है कितना किसान को देना है, इतने में रोड बनाना है, इतने में पुल बनाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आए तो एकदम से पुल में ही खर्चा कर दे, ऐसा नहीं।
आप एक फिक्स अमाउंट बनाइएगा जो आपका अकाउंटेबल है। आप अकाउंटेबल कैसे भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार बड़ा है, आपको लग रहा है कि हमें एक सीए की जरूरत है, आप एक सीए को हायर कीजिएगा, एक आप पर्सन को हायर कीजिएगा, उसके हिसाब से आप अकाउंटेबल मैनेजमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई एक खर्च आया, आपने सीधा कर दिया। एक सरकार भी बजट पेश करती है कि इतने बजट में इतना काम होगा। तो साथियों, मैंने आपको क्लियर किया एक अकाउंटेबल और फाइनेंशियल। अगला जो तीसरी स्किल आती है साथियों, वो होगी टाइम मैनेजमेंट। साथियों, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पहली चीज तो पेश करनी होगी, आप जब भी ऑफिस जाते हैं तो एक ऑफिस का टाइम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 9 बजे जा रहे हैं, कल हम 10 बजे जा रहे हैं, हम 11 बजे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा कि आज में 9 बजे यानी 9 बजे का ऑफिस है तो हम रेगुलरली 9 बजे ही जाएंगे। हाँ, कोई ऑफिस का या ऑफिस रिलेटेड कोई काम है तो आप जाइए, उस काम को करिए, इसके बाद आप ऑफिस आइए। बट ऐसा नहीं कि आप घर से ही निकलते समय कोई ऐसे काम में उलझे हुए हैं और आप अपने ऑफिस का टाइम लेट पे लेट करते जा रहे हैं। ऑफिस के टाइम को भी ऐसा एक शेड्यूल बनाइएगा जैसे आप किसी के यहाँ एक नौकरी करने जा रहे हो, क्योंकि नौकरी करने वाले का भी टाइम एक फिक्स होता है कि हमें 10 बजे ऑफिस पहुंचना, तो वह 9:55 में ऑफिस पहुंच जाए। 1440 मिनट मिलते हैं, अभी पीछे लगने वाला है। 1440 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, इन 1440 मिनट के अंदर आपको कैसे 1440 मिनट को अरेंजमेंट करना है, इन 1440 मिनट में क्या करना है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक रानू भाई आया, और रानू भाई आप कैसे हैं, बैठो, उसके साथ आप गप सड़ाके लगा रहे हैं। 5 लोग हमारी मीटिंग के लिए बैठे हैं, हम उनसे मीटिंग भी करना है, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाना है, हमें यूट्यूब के लिए समय भी निकालना है, क्योंकि पीछे से फिर कॉल आने लगेंगे, सर आपके वीडियो कहाँ है। तो ऐसा नहीं कि आप गप सड़ाके लगा रहे हैं या कोई आ गया तो चाय नाश्ता पानी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके पास वीकली में एक दिन आता है, संडे ले लीजिएगा या वीकली में कोई एक दिन ले लीजिएगा। आप दोस्त बनाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरे भी दोस्त हैं, बट ऐसा नहीं कि आपके पास कोई फोन आया, मेरे पास भी फोन आता है, सर मीटिंग पे हूं, तो ऐसा नहीं। आप दोस्त के लिए समय निकालिए, वीकली में एक दिन आता है, उसके लिए आप दोस्त बनाइए। दोस्तों को भी हायर करना होगा, उनके साथ भी बातें करनी होंगी, चाय भी पीने होगा। बट ऐसा नहीं कि इन 1440 मिनट के अंदर हम दोस्त के साथ चाय गप सड़ाके कर रहे हैं, पीछे हमारे लोग बैठे हुए हैं कि उनसे हमें मीट भी करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही 1440 मिनट के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना होगा, क्योंकि इन 1440 मिनट के अंदर एक कहावत है कि बिन झाड़ू लगाए बड़ा मालिक नहीं बन सकता। हाँ, झाड़ू लगाइए, बट अगर आपके पास 400 लोगों की हायर टीम है और आपका बजट है, बन रहा है, अगर आप इन सब में टाइम एक्सपेंस करेंगे तो फिर आप कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे जो भी एक स्टाफ है, अगर वो आपके 100 में से 80 नंबर ला रहा है तो आप उसको काम दीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाना, तो वीडियो बनाने के लिए भी 440 मिनट के अंदर भी टाइम इंक्लूड करना, कार्टून मंगाना तो हम ही मंगाए, या कोई अदर काम करना तो हम ही मंगाए, बिलिंग करना तो हम ही मंगाए, सब कुछ अगर हम ही को करना तो फिर सब इन्हीं में उलझे रहेंगे, आगे कैसे कुछ काम सोच पाएंगे। अगर कोई 100 में से 80 नंबर ला रहा है तो आप उसको अपने काम उसको दीजिए, आप कुछ अपना अलग सोचिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप सब अगर इन्हीं में ओधे रहेंगे तो फिर कुछ बड़ा कैसे सोच पाएंगे। साथियों, मैं जो भी आज बात कर रहा हूं एक बड़े बिजनेसमैन के लिए बात कर रहा हूं, एक बड़े व्यापारी के लिए बात कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी है साथियों, एक बार मैंने सुना बिल गेट्स के जेब से 1.5 लाख रुपए गिर गया, तो दूसरे ने बोला ये नहीं उठाएगा। एक बार मैंने भी सोचा ये क्यों नहीं उठाएगा, बट ये सोचा कि उसकी तो सेकंड में कमाई है, अगर वो जितनी देर पैसा उठाने में समय लगा रहा है उतनी देर में तो उसकी कमाई हो जाना है। मानता हूं आपकी अभी सेकंड में कमाई नहीं है, बट होगी। बड़ा सोचिए, क्योंकि आज जो भी बात करूंगा एक बड़े व्यापारी लेवल से बात करूंगा, बड़े व्यापारी की बात करूंगा,
क्योंकि अगर आपकी सोच स्ट्रांग होगी तो आप एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यह भी बात है, झाड़ू लगाने का मेरा सेंस ये नहीं कि आप झाड़ू नहीं लगाइए, आप इसके लिए 5-10 हजार के लोग को एक हायर कीजिएगा, वो हायर होगा, वो आपका सब कुछ करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% लोग अगर आपका कोई काम कर रहे हैं तो उसको आप ये काम दीजिएगा। तो साथियों ये रही तीसरी स्किल। अपनी चौथी स्किल की बात करेंगे, मार्केटिंग। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट स्किल होगी मार्केटिंग। साथियों आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, ये सब मायने रखता है मार्केटिंग पे। साथियों आपको मार्केटिंग करानी होगी, आपको अपना इसके लिए बजट बनाना होगा, सेल्स का 1%, 0.5%, 2%, जितना भी आपका बजट है आप अपने बजट को बनाइए, आप मार्केट कराइए, आपको मार्केट करानी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं गुजरात अवार्ड लेने गया तो अवार्ड जी ने एक मुझे एग्जांपल दिया कि जंगल में मोर नाचा नाचा, बट किसने देखा? अगर आपको मोर नचाना है तो आपको मार्केट जाना होगा, मोर नाचते देखना है तो आपको मार्केट जाना होगा। इसके लिए आप अगर आप नहीं कर सकते, आपका बजट है, लोगों को हायर कीजिए, बट आपको मार्केट करानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केट नहीं कराएंगे तो आप कोई भी बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। साथियों अगर ये मोबाइल एक पर्सन लेकर जाएगा, अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट है तो ये 10 लोगों को लेकर आएगा, क्योंकि अगर क्वालिटी आप बेचेंगे फिर इसके बाद ये मायने नहीं रखता कि आप इस रास्ते में बैठे हैं। अभी तो आप जो भी काम कर रहे होंगे आपको ये भी मायने रखता है कि आप इतने अंदर बैठे हैं तो कोई जानता ही नहीं होगा। अगर आप मार्केट के अंदर रहेंगे, मोर नाचते हुए देखना है तो आप मार्केट के अंदर जाइए, मार्केट को समझिए, मार्केट के अनुसार चलिए, मार्केट के अनुसार अपना काम करिए। लोग आप कितने भी अंदर क्यों ना बैठे हो, लोग आपको ढूंढ कर आएंगे, क्योंकि एक ले जाएगा तो 10 को लेकर आएगा और 10 को ले जाएगा तो 100 लेकर आएगा। ये मार्केट का फंडा है। तो साथियों आपको मार्केट करनी होगी, मार्केट कराने के लिए आप अपना बजट इंक्लूड करिए और लोगों को हायर करके आप मार्केट कराइए। लास्ट और आखिरी स्किल, 5वीं स्किल की बात करेंगे। धरती पर 740 करोड़ लोग हैं, इस स्किल को सब कोई जानता है, पर स्किल को यूज कहां करना ये नहीं जानते। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, 5वीं स्किल सेल्स। साथियों आप अपनी बात को दूसरे से मना लेना, ये सेल्स है भाई साहब। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, वो किसी व्यक्ति को चेयर के लिए मना लेता है, ये सेल्स है भाई साहब। एक जवान लड़का 17-18 साल का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब का फूल लेकर जाता है, उसको किसी न किसी तरीके से मनाता है, वो मनाने की पूरी कोशिश करता है, ये सेल्स है भाई साहब। ईश्वर ने आपको परफेक्ट बनाकर भेजा है। एक बच्चा पैदा होते ही रोता है, अपनी फीडिंग के लिए मां दूध पिला देती है, ये सेल्स है भाई साहब। हर के पास ये परफेक्ट स्किल है। अगर आपके पास ये 5 स्किल हैं तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने के लिए नहीं रोक सकता। आप बिजनेस में कामयाब होंगे होंगे होंगे। आपके पास इन 5 स्किल में से अगर 5 स्किल हैं तो आप समझिए आपके पास सभी कुछ है। आप कोई भी बड़ा व्यापार या छोटा व्यापार कोई बड़ा छोटा नहीं होता। छोटा व्यापार छोटे लेवल से मेंटेन होता है, बड़ा व्यापार बड़े लेवल से मेंटेन करना पड़ता है। छोटा ही व्यापार बड़े व्यापार को ले जाता है। आपके पास संपूर्ण स्किल है, इस स्किल को कैसे यूज करना ये आप नहीं जानते। ईश्वर ने आपको परफेक्ट बनाकर भेजा है, आपको इस स्किल को कैसे यूज करना है, आप इस स्किल को यूज करना सीख गए, समझे आप सब कुछ सीख। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको ये 5 पॉइंट मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शायद आपके पास ये 5 पॉइंट होंगे,
या आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए होंगे तो आपने शायद नोट कर लिए होंगे, क्योंकि बड़ा करने के लिए आपको शायद ये 5 पॉइंट बहुत काम में आएंगे। साथियों, मैंने ये 7 साल का अनुभव अपने निचोड़ के करके आप तक शायद आज कामयाब हुआ हूं कि अपने 7 साल के अनुभव को आप तक विगत कराया है। और मैंने सीखा खुद से, बुक से, नौकरी से, इन सभी से सीखा। अगर आपको व्यापार करना है तो ये आपके 5 स्किल व्यापार करने के लिए बहुत ही काम में। आज मुझे लगा क्यों ना मैं अपने बिजनेस के बारे में कुछ स्टेप आप तक पहुंचाऊं। मैं लोगों से मिलकर हर तरीके से सीखा। शायद आज मैं इस लायक कामयाब हुआ हूं कि मैं जो आप तक इन अपने निर्देशों को पहुंचाने के काबिल हुआ हूं। साथियों, अगर मेरे कुछ शब्दों में हेरा फेरी हुई हो या कुछ त्रुटि हुई हो, या आपको लगता है कि इन 5 स्किल में से एक स्किल नहीं भी है तो भी आप बिजनेस कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि इन स्किल के अलावा कोई स्किल और है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे लगे कि ये 6वीं स्किल भी बेस्ट है तो मैं आपको शेयर कर सकूं, और जो भी करेक्शन है मैं उस करेक्शन को कर सकूं। तो प्लीज आप कमेंट में लिख के बताइए कि जो भी त्रुटि हुई हो। और मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सेल्स का या बिजनेस का या लोगों को समझा के या आप किसी की हेल्प करके किसी भी तरह से अगर कोई काम कर रहे हैं, तो मैं परमपिता परमेश्वर से ईश्वर करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। किसी की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं, आप हमेशा खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और आप आगे खूब तरक्की करें। तो साथियों, अभी तक आपने मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आगे आप अपना सभी लोग प्यार, छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा आप मुझ पर बनाए रहें। और मेरे पास जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके जवाब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत और जय डायमंड।